और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन, जिसे लिखा है लेखिका कृष्णा सोबती जी ने। बच्चों, आप यह पाठ मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के भाग 5 में भाषा की बात पढ़ेंगे। भाषा की बात यानी व्याकरण की बात, जो कि आप लोगों का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, विषय है। चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। बच्चों, आप लोगों को इस प्रश्न में क्या करना है? आप सबसे पहले अपनी किताब खोलेंगे। किताब खोलने के बाद अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के साथ जहाँ जहाँ आपको कोई भी क्रिया शब्द नज़र आता है, उस क्रिया शब्द को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। कॉपी में उतारने के बाद उन क्रिया शब्द से आप भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। बच्चों, आपके लिए मैंने भी थोड़े से क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई है। देखते हैं क्या क्या है वह। क्रिया है हमारी चमकना, भागना, बदलना, खरीदना, उतरना, चढ़ना, बुरकना और गूंजना। बच्चों, इन क्रिया शब्दों को छांटकर हम इनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो चमकना से बना है चमक, भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, उतरना से उतराई, चढ़ना से चढ़ाई, बुरकना से बुरकाव, गूंजना से गूंज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, आपको आया थोड़ा सा समझ में प्रश्न? मैं आपकी थोड़ी सी इसमें मदद करती हूँ। बच्चों, आप इस पाठ के भाग 4 में विशेषण टॉपिक पढ़ चुके हो और यहाँ पर वही बात हो रही है। अगर आपने विशेषण के वेद ध्यान से पढ़े हैं तो आपको याद आ रहा होगा संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें मैंने आपको इन विशेषण के भेदों के बारे में बताया था, जिसमें आपने संख्यावाचक विशेषण भी पढ़े थे। संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण शब्द वे हैं जिससे कि हमें किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या का पता चलता हो। इसके भी 2 भेद मैंने आपको बताए थे, एक तो निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में आप लोगों को पता होता है कि संख्या निश्चित है, और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? संख्या निश्चित नहीं होती, कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण की तरफ। परिमाणवाचक विशेषण में किसी भी पदार्थ की मात्रा, नापतोल आदि की जाती है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। देखते हैं इसमें 4 दिन, यहाँ पर दिन निश्चित है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ व्यक्ति, यानी व्यक्ति की संख्या तो दे रखी है, लेकिन हमें यह नहीं बता रखा कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अतः यहाँ पर कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि दूध हमेशा नापा जाता है, वह भी लीटर में। तो अब हमें क्या करना है? अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। बच्चों, आप विशेषण के भेद बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, तो अब हम पहले इन वाक्यों को पढ़ेंगे। वाक्यों को पढ़ने के साथ हम यह देखेंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा विशेषण का भेद है।
और आप लोग यह करेंगे भी। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन केले, बच्चों दिमाग लगाओ अपना। 2 दर्जन केले निश्चित है कि अनिश्चित है? मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा क्लू दूंगी। 2 किलो अनाज, 2 किलो अनाज, क्या अनाज गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता? क्या है यह आपको देखना है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, यानी बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? सभी लोग हंस रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो बच्चों लगाओ अपना दिमाग और ढूंढो इस प्रश्न का उत्तर। फिर तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। नाम हमारी संज्ञा है, तुम्हारा हमारा सर्वनाम है और सुंदर होना इसकी विशेषता है। तो बच्चों कौन सा विशेषण हो सकता है यह? देखें, हल करें, चलते हैं आगे। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। बच्चों आप लोगों को सबको पता है 2 दर्जन केले यानी निश्चित संख्या है। 2 दर्जन में कितने केले हो सकते हैं? 24, क्योंकि 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 2 दर्जन में आएंगे हमारे 24 केले। तो यहाँ पर संख्या निश्चित है, तो कौन सा विशेषण होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला उदाहरण है 2 किलो अनाज दे दो। क्या दे दो? अनाज। कितना दे दो? 2 किलो। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? अनाज हम गिन तो सकते नहीं है, एक एक दाने नहीं गिन सकते। अनाज को मात्रा में तोला या मापा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी कौन सा होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर अनाज की संख्या मतलब अनाज की मात्रा निश्चित है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कितने बच्चे हैं। 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अतः बच्चों की संख्या निश्चित नहीं होने के कारण यहाँ कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों क्या आप लोग भी यही कर रहे हैं जो मैंने किया है? क्या आपके और मेरे उत्तर सेम सेम हैं? फिर देखिए, सभी लोग हंस रहे हैं। सभी लोग, कितने लोग? जितने भी लोग मौजूद हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। संख्या निश्चित नहीं है, अतः कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर हमारा अगला है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। बच्चों नाम हमारी हो गई संज्ञा, तुम्हारा हम शब्द हो गया सर्वनाम, सुंदर हो गई इसकी विशेषता। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा शब्द के आगे सर्वनाम शब्द आता है, वही सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है और फिर यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बतला रही हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। बच्चों देखो, ध्यान से देखो, यहाँ 2 शब्द हैं, दिलचस्पियाँ और मौसी। ये हमारे संज्ञा शब्द हैं और इन आगे लगे हुए हैं 2 शब्द मेरी। ये दोनों कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण का काम कर रहे हैं। अतः यहाँ पर कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको अपना पाठ पढ़ना है। पाठ पढ़कर उसमें से कुछ ऐसी पंक्तियां ढूंढनी है जिनमें सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो सकते हैं। तो अब आप लोग करते हैं, आप और हम मिलकर। मैंने भी आपकी सुविधा के लिए कुछ पंक्तियां ढूंढी हैं, चलते हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो बच्चों, आज आपने इस भाग में भाषा की बात पढ़ी और मुझे लगता है कि आपने यह पाठ पढ़ा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है भाषा की बात में, तो आप इससे पहला वाला भाग जो कि विशेषण है वह आप पढ़ें, वापस पढ़ें,
ताकि आपको यह भाग हल करने में कोई भी परेशानी ना आए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप यह वीडियो वापस देखें। धन्यवाद बच्चों।